ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो पंच परमेश्वरी भगवान की, विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, ध्यान से सुनने की बात है। क्या करेगा महाराज के प्रवचन सुनकर यार। ये बड़े मन चले व्यक्ति की बात है, वैसी बात करते हैं। क्या करेगा प्रवचन सुन के, महाराज के प्रवचन सुन के मेरे यार। चल मेरे साथ, देसी नहीं अंग्रेजी पिलाऊंगा मेरे यार। क्या करेगा तू महाराज के प्रवचन पे? चल मेरे साथ। अरे देसी नहीं अंग्रेजी पिलाऊंगा यार मेरे यार। और जब चढ़ेगा शराब का नशा, तो जब चढ़ेगा शराब का नशा तो मजा आएगा मेरे यार। फिर झूमेंगे नाचेंगे, थोड़े चने खाएंगे यार। वाह क्या बात है। क्या करेगा तू प्रवचन सुन के मेरे यार। चल मेरे साथ, देसी नहीं अंग्रेजी पिलाऊंगा तुझे मेरे यार। फिर झूमेंगे नाचेंगे, फिर थोड़े नमकीन चने खाएंगे यार। तो क्या इससे हमारा जीवन सुधर सकता है? कभी नहीं सुधर सकता है। आज तक नहीं किसी व्यक्ति का सुधरा, तो अब क्या सुधरेगा? फिर क्या होता है? झूमेंगे नाचेंगे और थोड़े नमकीन खाएंगे यार। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर तो डनलप के गद्दे पर सोने पर, लेटने पर भी जो आनंद नहीं आता है, वह मजा गंदी नाली में पड़े हैं वहां एसी का आनंद आता है। बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अपने होश खो बैठता है। फिर वहां से एक 4 पहिया वाहन जो दिन भर इधर से उधर भटकते रहता है, जरा सा कहीं खटका लगा तो उठा और भागा। फिर होता क्या है? उस वाहन के क्या होते हैं? 4 पैर। तो 3 पैर धरती पर और 1 पैर आकाश में। समझ रहे बात को? 3 पैर धरती पर और 1 पैर गया आकाश में। और बिन बादल के वर्षा, फिर बिन बादल के हो गई वर्षा। आहा, अब तो एसी में पड़े थे, अब एसी में पड़े हैं। अब देखिए सेंट परफ्यूम की। 3 पैर धरती पर, 1 पांव उठाया, अपना काम किया और चलते बना। बिन बादलों की वर्षा हो जाती है। फिर क्या होगा? उस चने का, उस अंग्रेजी शराब का गंदी नाली में पड़ा है। कुत्ता आया, 1 पांव उठाया। हो सकता है शराब में थोड़ा मजा ना आया हो, तो थोड़ा नमकीन और मिल गया। हमें नहीं मानना है कि क्या करेगा तू महाराज के प्रवचन सुन के। अरे महाराज के प्रवचन सुनकर ही आज तक दुनिया में जितने भी भव्यात्मा प्राणी जिन्होंने सच्चे सुख की प्राप्ति कर ली है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है, संतों के प्रवचन सुनकर ही अपना आत्मा कल्याण किया है।
एक छोटी सी पौराणिक घटना है। रोहिणी नाम का एक चोर था और ऐसा वैसा चोर नहीं था, वह बहुत बड़ा कातिल चोर करता है, डाका डालता है, लेकिन कहीं भी थोड़ा भी सबूत नहीं छोड़ता था। ऐसा चोर, होशियार चोर था। लेकिन उसकी उम्र ढलती हुई आ गई। उसने सोचा कि अब मेरा तो यहां से जाना होगा, अब मैं यहां से चला जाऊं तो अपने हुनर जो है किसी को तो देना पड़ेगा, अपनी विद्या किसी को तो देना पड़ेगी। और विद्या तो मछली के बच्चे को तैरना क्या कौन सिखाएगा, वो खुद सीखता है। लेकिन उस रोहिणी चोर का एक बेटा था और वह भी अपने पिताजी का सहयोग करता था चोरी करने में, लेकिन कुछ जानकारी, कुछ शिक्षा समय में अपने जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसे देकर जाते हैं। उस रोहिणी चोर ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा सुन, अब मेरा अंतिम समय है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अब मैं बचूंगा नहीं बेटा। बेटा कहता है आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं पिताजी? बोले नहीं बेटा, अब भरोसा नहीं है आयु का, अब मेरी उम्र ढलते जा रही है, मैं कभी भी जा सकता हूं, तो मैं तुझे कुछ शिक्षा देना चाहता हूं, तो शिक्षा को ग्रहण कर। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी कहते हैं कि देख बेटा, तो मेरी शिक्षा को याद रख, फिर भले ही तुझे जो करना है सो करना, लेकिन एक मेरी शिक्षा याद रख, किस देश में जो सबसे बड़े महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, उस महात्मा की छवि को तू कभी मत देखना, उस महात्मा की वाणी को कभी मत सुनना, उस महात्मा की छवि को कभी मत निहारना, कभी मत देखना और उसकी वाणी को कभी मत सुनना बेटा, नहीं तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। बहुत बड़े व्यापारी थे, ऐसे थोड़ी तुम्हारे जैसे, रात में भी व्यापार करते थे, विशेष रूप से रात्रि के 12 बजे व्यापार पे निकल जाते थे, तुम्हारे जैसे नहीं सो जाते घोड़े बेच कर देते। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ध्यान से सुन ले, नहीं तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा, कभी उनकी वाणी को मत सुनना और कभी उनकी छवि को निहारना मत। ठीक है पिताजी। उस रोहिणी चोर का कुछ ही दिन में मरण हुआ। अब आज्ञाकारी पुत्र पिताजी ने कहा कि अपना धंधा चौपट नहीं होना चाहिए। एक दिन में ही व्यापार करने के लिए निकला, क्योंकि जो कुशल व्यापारी होते हैं वे रात और दिन नहीं देखते हैं, कब ये चोर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं पता नहीं। दिन में ही निकला, चोरी किया, लेकिन उस दिन उसके पीछे सिपाही लोग, सैनिक लोग लग गए। अब वो आगे आगे भागे जा रहा है और पीछे पीछे सैनिक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब रास्ता एक ही बचा था अपने आप को बचाने का, दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा। अब क्या होगा? अब वह रास्ता जिधर महात्मा बैठे हैं और उनकी धर्म सभा लगी है, अब रास्ता वही है।
अब क्या होगा? उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि उस महात्मा की छवि को कभी मत निहारना और उस महात्मा की वाणी को कभी मत सुनना। तो क्या करेगा? अब तेजी से भागा जा रहा है, घबराहट मन में है। उसने बुद्धि लगाई और दोनों उंगली अपने कान में लगा ली, क्योंकि आंखों को तो हम फेर सकते हैं कि इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, लेकिन कानों को कैसे बचाया जा सकता है? तो उसने दोनों उंगली से अपने कानों को ढक लिया, कानों में उंगली डाल दी और फिर दौड़ने लगा। लेकिन अचानक देखिए, किस्मत का मारा, पीछे सैनिक और वह घबराहट के मारे तेजी से भागा जा रहा है। अचानक उसके पांव में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है। छोटा मोटा कांटा हो तो बात अलग है, अब कांटा बड़ा, अब गहरा चुभा। आप बोलिए अब कैसे भागा जाए? पीछे सैनिक लगे हुए हैं। उसने जल्दी से नीचे बैठा और कान से दोनों उंगली निकाली और कांटा जल्दी से निकाला। उसी बीच उस धर्म सभा में से आवाज आई। उस धर्म सभा में वे महात्मा पुरुष स्वर्ग के देवों का वर्णन कर रहे थे, स्वर्ग के देवों की विशेषता बता रहे थे। तो जैसी उसने दोनों कान से अपनी उंगलियां निकाली, कांटा निकालने के लिए गया, कांटा निकाला, जब तक उसके कान में एक सेंटेंस कांटे जैसा चुभा कि स्वर्ग के देवों की पलकें नहीं झपकती है। झपकती क्या? नहीं, विशेषता होती है। स्वर्ग के देवों की पलकें, आंखों की पलकें नहीं झपकती है। अब उसके कान में वो आवाज बैठ गई। अब कांटा निकाला और थोड़ा और दौड़ने लगा, कान में उंगली डाल के। तो कांटा मामूली नहीं था, घबराहट सी होने लगी और धड़ाम से नीचे गिरा, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो पकड़ा गया। सैनिक लोग आए, उसने धर दबोचा सैनिकों ने। अब उसको बेहोशी की हालत में उसे ऐसे जगह ले गया, ऐसे जगह ले जाया गया कि वहां का वातावरण देखते ही बनता था। उसको थोड़ा होश आया और होश आने के बाद वह पूछता है, मैं कहां हूं? मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? तो उसके सामने कुछ देवियां खड़ी थी। उन देवियों से वह पूछता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मैं कहां आ गया हूं? तो देवियां कहती हैं, ये स्वर्ग है, स्वर्ग में आपका स्वागत है। उसको बड़ा अचंभा हुआ, स्वर्ग में? मैंने तो सुना था बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है और मुझे जिंदे में स्वर्ग मिल गया। उसको थोड़ी शंका हुई। अब शंका हुई तो उसी से तुरंत एक प्रश्न पूछा गया कि अब तुम जो है सच सच बताओ, अब तुमने स्वर्ग में प्रवेश कर लिया है, अब तुम्हें सच सच बताना है कि जिंदगी में तुमने कितने बुरे काम किए और कितने अच्छे काम किए। जल्दी बताइए, और यदि तुम नहीं बताओगे तो इस स्वर्ग से तुम्हें नरक में ढकेल दिया जाएगा। उसी समय उस चोर के बेटे ने
गौर से उन देवियों की तरफ देखा। उसे शंका तो हो रही थी कि अपने मरने के बाद स्वर्ग मिलता है और हमें तो जिंदे भी मिल गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बड़े बड़े देखा देवियों की पलकें झपक रही थी, तो वो समझ गया कि अब राजा के दरबार में मुझे मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने पैतरा बदला। जैसी देवियां पूछती है कि तुम बताओ कि तुमने जीवन में कौन कौन से खराब काम किए, खोटे काम किए, कौन से अच्छे काम किए, तो वह बहुत चालाक था। उसने क्या किया, जितने भी अच्छे अच्छे काम किए थे सब सुना दिए, बुरा काम एक भी नहीं सुनाया। अब वहां पर जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा, गीता के ऊपर हाथ रखकर कहता हूं, जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा। अब वहां की कहां की गीता, कहां की कोर्ट कचहरी, वहां कोई गवाह कोई नहीं। जैसे एक जमाना था कोर्ट कचहरी में कोई जैन बंधु, अहिंसा का पालन करने वाला कोई जैनी व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे गीता की कसम भी नहीं खाना पड़ती थी, उसके ऊपर जज साहब विश्वास कर लेते थे। उसी प्रकार यहां पर इस चोर की बात, अब यहां कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। अब वो देवियां अब क्या निर्णय करे, और उसने कोई गलत बात बताई नहीं कि कोई खोटा काम किया, सब अच्छा ही अच्छा सुनाया, सब अच्छा अच्छा सुनाया। तो ठीक है, अब उसको बरी कर दिया, फ्री कर दिया कि चलो ये ईमानदार आदमी, भले चोरी की में पकड़ा गया, जो भी बात है, लेकिन इसने एक भी काम नहीं बताया कि खोटा कोई किया हो, तो उसको छोड़ दिया गया। वो वहां से रिहा हो गया, बाहर निकला। बाहर निकला, उसका चिंतन बदला। चिंतन कैसे बदला? उसके पिताजी ने उससे कहा था कि बेटा उस महात्मा की वाणी को कभी मत सुनना, उस महात्मा की छवि को कभी मत निहारना, और यदि तूने उनकी छवि को निहारा, उनकी वाणी को सुना, तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। अब इसका चिंतन बदला कि अपन ने अपने पिताजी की बात का खंडन किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, लेकिन नहीं, वह चिंतन करता है कि जिस महात्मा की बात, एक सेंटेंस, एक वाक्य मेरे कानों में पड़ा कि स्वर्ग के देवी और देवताओं के आंखों की पलकें झपकती नहीं है, मात्र मैंने इतना सुना तो मैं इस कैद खाने से और मृत्यु दंड से छूट गया। क्या समझे? उस महात्मा की एक छोटी सी बात सुनी तो मैं मृत्यु दंड से बच गया, कैद खाने में जाने से बच गया। मृत्यु दंड नहीं होता तो कैद खाना तो पक्का था कि जेल में जाना पड़ता था, सलाखों के पीछे सड़ना पड़ता था। उस महात्मा की एक छोटी सी बात सुनकर मेरा जीवन बदल गया, मेरी जान बच गई। और यदि मैं उस महात्मा की संगति कर लूं, उनका शरणागत बन जाऊं, उनके शरण में पहुंच जाऊं, तो मेरा जीवन ही सुधर जाएगा। ऐसा वह व्यक्ति विचार करता है और वह व्यक्ति उन महात्मा की धर्म सभा में पहुंच जाता है। और वह महात्मा और कोई नहीं, और वो धर्म सभा कोई मामूली सभा नहीं थी। हमारे वर्तमान 24 तीर्थंकर, जितने हुए 24 तीर्थंकर भगवान, उसमें से वर्तमान शासन नायक, अंतिम तीर्थ नायक
श्री महावीर स्वामी का समोसरण का। भगवान महावीर स्वामी वही महात्मा थे हमारी कहानी में। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में वह चोर का बेटा पहुंच जाता है और कहता है धिक्कार है मेरे पिताजी को, जिन्होंने आज तक ऐसे महात्मा की छवि निहारने से और इनकी वाणी सुनने से मुझे बचाया। सच्चे मेरे पिता तो ये भगवान महावीर स्वामी हैं। ऐसा चिंतन मनन करके भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में वह पहुंच जाता है और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता है, आज्ञा मांगता है। भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में बैठकर वह चोर अपना सिर और दाढ़ी और मूंछ के केस निकाल लेता है, केस लोच कर लेता है, सारे वस्त्र छोड़ देता है, नग्न दिगंबर साधु बन जाता है। और क्या, एक सेंटेंस में उसकी जिंदगी बदल दी। चोर से चोर, डाकू से उसे साधु बना दिया और साधु बनकर देखिए भगवान महावीर स्वामी अपने समोसरण में बैठे हैं, धर्मोपदेश कर रहे हैं। इंद्रभूति, गौतम, गणधर आदि सभी लोग बैठे हैं और ये चोर का बच्चा दिगंबर साधु बन गया और उसी क्षण ऐसा अंतर ध्यान हुआ, ऐसा तपस्चरण किया कि केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान से ही पहले मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो फिर बताइए बंधु, आप क्या करेगा महाराज के प्रवचन सुनकर मेरे यार? क्या करेगा महाराज के प्रवचन सुनकर मेरे यार? चल मेरे साथ, देसी नहीं अंग्रेजी पिलाऊंगा तुझे मेरे यार। जब नशा चढ़ेगा शराब का तो मजा आएगा मेरे यार, और फिर झूमेंगे, नाचेंगे, नमकीन चने चने खाएंगे मेरे यार। और फिर उधर से आया, 3 पांव जमाया, 1 पांव उठाया, स्प्रे सेट करके चला गया। इसलिए बंधुओं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हम भी उन्हीं अहिंसा के प्रेमी भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, तो हमें उस जिनवाणी के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर के रहस्य को समझना है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, और आप भी बड़े पक्के हैं, कुछ भी हो जाए महाराज, चाहे 9 बजे या 9:15 बजे, हम तो धर्मशाला में आएंगे, हमें कौन रोक सके? बताओ। दतिया अभी आके बैठे, तो चलो अच्छी बात है, आपकी रुचि है, आपकी समझ अच्छी है, आपकी धार्मिक भावना है, आपकी धार्मिक भावना ऐसी बनी रहे। साधु संतों के प्रवचन सुनते रहिए, और जैसे चोर ने अपना आत्म कल्याण कर लिया, उसी प्रकार आप ये मत सोचना कि हम चोर है। चोर तो वो थे, बात उनकी थी। जब चोर आदमी साधु की संगति में आकर अपना आत्म कल्याण कर लेता है, साधु वहीं बैठे हैं, वो मोक्ष चला गया। तो ऐसे इसी प्रकार हम भी हमेशा हमेशा जिनवाणी, गुरु देव, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति हमेशा समर्पण बनाए रखिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखिए और उनकी मंगल वाणी का लाभ लेते रहिए। इसी मंगल भावना के साथ कि आपका सबका कल्याण हो, आपके साथ हमारा भी कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री उदार सागर महाराज की जय। तुमने करो कभी